सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। देखो दोस्तों, आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाऊँगा मैं आपको। और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टारगेट हमारा है 2024। ध्यान रखना, एनटीपीसी में भी आए हुए हैं, आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, एसएससी जीएल के भी हैं। तो आपको पता है कि जो रेलवे में पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन एसएससी जीएल में भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाएँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, कहा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राज्य भाषा रूसी, चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन वह हैं। और दूसरी और कौन सी और है आपकी? अरबी, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ इसकी डिटेल, आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापित हुई, स्थापित, ठीक है ना, जो स्थापित संयुक्त हुआ राष्ट्र संघ की 6 थी भाषाएं। जो राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई थी इनकी? देखो, इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को। कितने? 1945 को, ध्यान रखना है। इसकी 6 भाषाएं थीं, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है ना, स्पेनिश, ठीक है ना, और आपकी और थी अरबी भाषा आदि थी, ठीक है ना। देखो, एक बात ध्यान रखना, इसमें जो प्रयोग लाई जाने वाली कौन सी भाषा थी, जो सचिवालय में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं थीं, वो कौन सी भाषा थी? जो प्रयोग में लाते थे हम, सचिवालय में प्रयोग में लाते हैं, उन भाषा का नाम अंग्रेजी, और कौन सी थी? फ्रांसीसी, ठीक है ना। ये भाषाएं थी इसमें प्रयोग लाने के लिए, ठीक है ना, जो सचिवालय में प्रयोग की जाती थी ये भाषाएं थी, ठीक है ना, 2, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और इसमें सदस्य कितने थे इसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य कितने थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य थे 193, इतने सदस्य थे इसमें, ठीक है ना। मेंबर कितने थे? इतने 193 ये मेंबर थे इसमें। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। बताओ क्या किया गया था? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, ठीक है ना। ये हमारा 2003 में किया गया था। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, 2004 में क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय चावल संघ वर्ष, ठीक है ना, क्या वर्ष, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें जो हमारे लिए, और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी वर्ष घोषित किया गया था। मिट्टी वर्ष घोषित किया गया था 2015 में,
ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका क्लियर हो गया, देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, देखो किस किस में आया हुआ है देखिएगा आप। पहली बात, आगे मैं इसको क्या कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई थी? आपको मैंने अभी बताया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। ये तो हो गया आंसर इसका। अब देखो, अब देखो ये होता किस लिए, देखो विश्व युद्ध को, युद्ध के खतरे से बचाने के लिए, या विश्व युद्ध जो हुआ था, विश्व को, विश्व युद्ध नहीं, विश्व को, जो विश्व में युद्ध हुआ करते हैं ना, खतरे बचाने के लिए, जो युद्ध से जो खतरे पैदा होते हैं उनको बचाने के लिए इसको गठित किया गया था, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ क्लियर है ये। तो ध्यान रखना, जो हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे, और जो देशों में स्वीकार किया गया था वो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। इस तारीख को इसके हस्ताक्षर हुए थे, इसको बचाने के लिए ये, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे चले, सदस्य मैंने बता दिए आपका। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान किस राष्ट्र से संबंधित थे? बताइए जल्दी से, किस राष्ट्र से संबंधित थे? घाना, घाना से संबंधित थे, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीकी राष्ट्र घाना के निवासी थे, जो अफ्रीकी, ये कहाँ के थे? अफ्रीकी, कहाँ? अफ्रीकी, ठीक है ना, कहाँ के निवासी थे? अफ्रीकी, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव, इसके जो इस संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? देखो ये थे नॉर्वे के थे, जो नॉर्वे के थे ट्रिग्वेली, ये थे कहाँ के थे? ये नॉर्वे के, नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे के थे। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन बताओ, यूएनओ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? बताइए जल्दी से, कितने? 5 स्थायी होते हैं, ठीक है ना। टोटल होते हैं इसमें 15, कितने होते हैं? 15 टोटल होते हैं इसमें, कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं टोटल, कुल 15 सदस्य होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो 10 सदस्य अस्थायी होंगे इसमें, कितने? 10 सदस्य अस्थायी, ठीक है ना। 10 सदस्य कैसे होंगे? अस्थायी। जो जिनमें 5 सदस्य जो स्थायी हैं, स्थायी देखो कौन कौन से हैं। देखो एक तो आपका अमेरिका है, अमेरिका, और दूसरा आपका कौन सा है? ब्रिटेन, ठीक है ना। तीसरा आपका है रूस,
चौथा आपका है चीन। पांचवा आपका है कौन सा, फ्रांस। ये थे, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होगा, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देना इसमें। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 महाशक्तियों निवेशाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? ध्यान रखना इसका, ये अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, किसके करती है, सुरक्षा परिषद, ध्यान रखना। ध्यान, इनको सुरक्षा परिषद का जो वीटो की शक्ति प्राप्त है, इनको ही है वीटो की शक्ति, किसको प्राप्त है, वीटो की शक्ति वीटो की शक्ति किसको प्राप्त है, इन जो 5 सदस्य हैं उनको ही प्राप्त है, जो वीटो की शक्ति 5 सदस्यों को ही, जो स्थायी हैं, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला कौन थी? ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो ये थी। एक बात ध्यान रखना, ये किसकी बहन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये, नेहरू की बहन थी ये, क्लियर। विजयलक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा बनी थी, जो कब बनी थी ये, 1953 में, जो ये इनका नंबर था 8वीं, कौन सा था, 8वीं अध्यक्ष चुनी थी, अध्यक्ष चुनी थी, कौन से नंबर की थी, 8वीं, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की ओर। देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। इनमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है? तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब आगे करते हैं हम लोग, चलते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये तो मैंने अभी बताया था, कहाँ है, कहाँ है, ठीक है ना, जो आपका कहाँ पर है ये तो आपको पता है, जिसका, ठीक है, क्लियर है, जिसकी स्थापना जून 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। जो कहाँ है? हैग में है। कहाँ है? नीदरलैंड, ठीक है ना, ये कहाँ है? नीदरलैंड, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। जो इसका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 92 से 96 तक है। इनके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, ठीक है ना, वो कहाँ से? 92 से 96 तक, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय के न्यायालय के प्रबंधन हैं, इसमें सब कुछ दे रखा है इतने में, ठीक है ना, जो इनके संबंध में जानकारी है जो इसी में है, इतने तक आर्टिकल में, ठीक है ना। आगे चलते हम क्वेश्चन की ओर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विशिष्ट एजेंसी नहीं है तो बताओ कौन सी नहीं है?
देखो यहाँ जो वैसे एजेंसियाँ हैं जिनकी स्थापना इस तरह, देखो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थापना देखो 1948 में हुई थी। तो ये यहाँ थोड़ा स्टार्ट देखो, इसमें सभी बन जाएंगे, ठीक है ना। ये कब की गई थी? 1967 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1865 में, मई 17 मई, ठीक है ना। और इसकी स्थापना खाद की हुई थी, ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न में संबंधित है। 302 किससे संबंधित है बताइए? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है? हत्या से। किससे संबंधित है? हत्या से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आईपीसी की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है, बताइए कौन सी है? बताइए। आईपीसी धारा उपेक्षा मृत्यु के मामले में, आईपीसी, तो देखो अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी हमारे पास? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें निम्न में से कौन सी पंचशील की शर्तों से नहीं थी? बताओ कौन सी नहीं थी? ये ऑप्शन, एक दूसरे पर आक्रमण करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ब्रिटेन सरकार की सरकार रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? बताओ कौन सा आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अमेरिकी संसद का नाम क्या है? बताओ अमेरिकी संसद का नाम क्या है? बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर? ए कांग्रेस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डिल्मा राउसेफ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरी के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? बताओ सबसे पहले, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा। देखो अब मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे पहले? बताइए पीछे। वान की, ठीक है ना। ये तो आपको पता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस में। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा? ध्यान रखना है, हमें ऐसे ही देखना होगा सभी को।
जो भारत बना था यूएनओ संघ का सदस्य कब बना था बताओ? जो भारत कब बना था? भारत बना था 30 अक्टूबर 1945 को। भारत कब बना था? इतनी तारीख को, ठीक है ना। यूएनए का सदस्य, ठीक है ना, सदस्य। क्लियर? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। एक बात बताओ, यहाँ नेपाल जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल है, नेपाल में संवैधानिक जो कहने का मतलब मेरा है संवैधानिक राजतंत्र की, राजतंत्र, ठीक है ना, राजतंत्र की, जो राजतंत्र की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2007 में। ध्यान रखना है 2007 में, ठीक है ना। जो नेपाल है ना, उसकी जो संसद है, संसद को हम क्या कहते हैं वहाँ के लोग? राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहते हैं? पंचायत, ठीक है ना, पंचायत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगा? आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। आप थोड़ी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। और वैकेंसी काफ़ी आती चली जा रही हैं, आप तैयारी करते रहिए।